सो हेलो डी क्यूटीज़, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो मैं आज ना टारगेट रखती हूँ 170 लाइक्स का और 100 कमेंट्स का। ये नहीं कि तुम व्हाट्सएप चैट शुरू कर दो, नहीं, 100 बंदियों को कमेंट करना है। सो प्लीज़ यार, मैं कुछ ऐसे पार्ट्स ला रही हूँ ना, तुम लोग को हंसते हंसते पेट फूल जाएंगे। कंपटीशन होने वाला है। सो प्लीज़ इतना तंग मत करो कि मुझे यार रोना पड़ जाए, प्लीज़। हाँ, देखने आते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने में क्या आ जाता है। इस टाइम नीड है, फिर बाद में मैं नीड तुमसे निकलवा लूँगी। सो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो काशवी की नानी होती वो कहती कि आज से जोया और काशवी और आरवी और सिया दोनों लोग अलग कमरे में सोएंगे। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है दादी, शादी जोया और काशवी की है, मेरी और सिया की नहीं है, तो हम लोग एक कमरे में रह सकते हैं। ये तो जो दादी होती है वो कहती कि नहीं, ये मत बोलो कि तुम लोग टीम दूल्हे की साइड से हो और मेरी सिया टीम दुल्हन की साइड से हो, तो तुम्हें भी अलग अलग सोना पड़ेगा। ये तो जो आरवी होती कहती दादी ये गलत है, और आप अभी भी पुराने रीति रिवाजों में मानती हो। ये तो जो नानी होती है वो कहती कि हाँ, मैं अभी भी पुराने रीति रिवाजों में मानती हूँ। ये तो जो जोया की दादी होती है वो कहती कि हाँ, मैं भी मानती हूँ और तुम लोगों को भी मानना होगा। ये मत बोलो कि दुल्हन की टीम के साइड हम हैं और हम ही अपनी टीम को संभालेंगे। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती कि मम्मी, मैं भी देखती हूँ कि आप मेरी दूल्हों को कैसे रोकती हैं उनके दुल्हन के पास जाने से। मैं भी देखती हूँ, मैं इन पुराने रीति रिवाजों में नहीं मानती। ये तो जो काशवी की नानी होती है वो कहती कि बिटिया, मैं भी जानती हूँ, देखती हूँ तुम्हारे दूल्हे मेरी दुल्हन के पास भटकते हैं कैसे, देखती हूँ। देखते हैं कब तक, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती मैं भटकने भी नहीं दूंगी इनको अपनी दुल्हन के पास। इधर वो आरवी और काशवी की तरफ, आरवी और सिया की, आई मीन जोया और सिया की तरफ देखती हैं दादी और कहती कि तुम लोग जाओगे दूल्हों के पास। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो अपना नामे से लाते हैं, नामे से हिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं दादी, हमें नहीं जाना है इनके पास। इधर जो आरवी और काशवी देखते हैं जोया की और सिया की तरफ और मन में कहते हैं कि देखते हैं कैसे बचती हो, तुम्हें अपने पास को तो ला कर लेंगे, देखते हैं बच के दिखाओ तुम। इधर जो काशी की नानी होती है वो कहती कि समझ में आया, मेरी दुल्हन के ऊपर तो मेरा पूरा कंट्रोल है, देखते हैं तुम अपने दूल्हे के ऊपर बस चलाती हो कि नहीं। इधर जो काशी की मम्मी होती है वो आती है अपनी मम्मी के सामने और कहती है कि मुझे ना बस चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरी दूल्हे, मैंने अपने दूल्हों को पूरी छूट दे रखी कि अपनी दुल्हन को उठा लो जाके, मैं इन पुराने रीति रिवाज में ध्यान नहीं देती मम्मी। अब आप सोचिए कि आपको अपनी दुल्हन को कैसे बचाना है। और देखते हैं कि सास की जोड़ियाँ कब तक आगे बढ़ती है। तो जो जोया की मम्मी होती है वो आती है अपनी सास के सामने और कहती कि मम्मी जी, इस बार मैं जीतूंगी। और इधर जो जोया की दादी होती है वो कहती है देखती हूँ बिटिया तुम कैसे जीतती हो, मैं अपनी दुल्हन को ना छूने तक नहीं दूंगी इन दूल्हों को। और इधर जो काशवी की मम्मी और जोया की मम्मी और जोया की दादी और काशवी की नानी वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इधर जो काशवी की नानी होती है वो कहती कि ऋषभ की तरफ देखती हैं और कहती कि एक ट्रॉफी भी ले आना, देखते हैं कौन जीतता है शादी वाले दिन, उसी को ये ट्रॉफी मिलेगी। जो जीतेगा, सास की टीम जीतती है या बहू की, देखते हैं दूल्हा की कितनी दम है कि जो मेरी दुल्हन को हाथ लगाए शादी से पहले। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती कि मेरी काशवी में दम है कि वो अपनी दुल्हन को उठा लेगी। ये तो जो काशवी की, आई मीन नानी होती है वो कहती देखती हूँ बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझ में आई है, तो देखती हूँ कैसे मेरी दुल्हन को उठाती हैं। ये तो जो आरवी और काशवी होते हैं वो इन दोनों की तरफ देखते हैं, मतलब चल क्या रहा है, शादी है, कोई सास बहू का वर्सेस सास बहू वर्सेस नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये तो जो काशवी होती है कहती ये मेरी शादी है, कोई जंग का मैदान नहीं है जो आप दोनों लोग लड़ रहे हो। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है कहती चुप बैठ तू, तो चुप बैठ, देखती हूँ मम्मी कैसी जीतती है मुझसे। ये तो जो जोया और सिया होते हैं वो भी इन दोनों को देखते हैं और कहती है शादी चल रही है मेरी। ये तो जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ, तो पंडित को बुला लिया जाए क्या, बिना मुहूर्त के शादी कैसे करेंगे। ये तो जो दादी होती है कहती हाँ, काशवी जरा बेटा पंडित के पास फ़ोन लगाओ ना। ये तो जो काशवी होती है वो कहती कि मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती कि देखो मेरी बेटी को बहुत जल्दी है शादी की, देखती हैं दुल्हन तुम्हारी कब तक बचती है मम्मी जी। ये तो जो काशवी की नानी होती है वो कहती है देखते हैं
ट्रॉफ़ी उसी के हाथ लग जाएगी जब तक देखते तुम्हारे दूल्हे ज़्यादा फास्ट हैं या मेरी दुल्हन ज़्यादा बचने में फास्ट है। तो इधर ये लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर एक दूर दूर हट जाते हैं। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि मैं बैच तैयार करवाऊँ, तुम आई मीन टीम दूल्हे की और टीम दुल्हन की। इधर जो दादी होती है वो कहती है हाँ, और साथ में ट्रॉफ़ी भी लेते आना, देखते हैं लास्ट में किसके हाथ ट्रॉफ़ी लगती है। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि हाँ, और वो आकाश और विकास की तरफ देखता है और कहता है कि चलो। इतने में जो आकाश और विकास होते हैं और शिवाय होता है सिया का भाई, वो भी इन चारों के साथ चला जाता है। इधर जो सिया होती है वो कहती है दादी मैं आरवी को दवाई दे दूँ। इधर जो दादी होती है वो कहती है हाँ, अभी तक टाइम है, तुम लोग अपने कमरे में चले जाओ, शाम को तुम लोगों को अलग अलग कमरे में सोना है। इधर जो काशवी होती है वो जोया की तरफ देख के मुस्कुराती है कि मतलब अभी तो टाइम है। इधर जो जोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है और वो सीधे चली जाती है रूम में। इधर जो सिया होती है वो आरवी को पकड़ती है थोड़ा सा और कहती है कि चलो चलो। इधर जो काशवी की मम्मी होती है आई मीन वो कहती है कि देखो अभी भी टाइम है, वो इतने में काम ही कर लेंगे अपना। इधर जो काशवी की नानी होती है कहती ए काशवी रुको, तुम ऊपर नहीं जाओगे, तुम यहीं बैठो। आरवी जाएगी क्योंकि उसको सिया को दवाई देनी है उसको, तो आरवी जाएगी, तुम यहीं बैठो। इतना कहकर जो जोया की नानी होती है वो काशवी का हाथ आई मीन जो काशवी की नानी होती है वो जो काशवी का हाथ पकड़ लेती है और उसे सोफे पर बिठा देती है और खुद भी वहाँ बैठ जाती है। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती मम्मी ये तुम क्या कर रही हो, उसको जाने दो ऊपर। इधर जो काशवी की नानी होती है कहती चुप बैठो, मैं नहीं, काशवी तुम यहीं बैठोगी। इधर जो जोया की आई मीन जो जोया की दादी होती है वो भी कहती है कि हाँ इसको यहीं पर बैठा लो। इतना कर जो दोनों लेडीज़ होती हैं मतलब जोया की दादी और काशवी की नानी, वो भी वहाँ पे काशवी को घेर के बैठ जाती हैं। ये तो जो जोया होती है वो जाती है आराम से बेड पे बैठ जाती है और वो वेट कर रही थी काशवी का कि आए काशवी अब आए। पर इधर जो काशवी होती है वो उसे सोफे पे बिठा लिया गया था। इधर जो आरवी होती है वो सिया की मतलब सिया ने आरवी को सहारा दिया था। इधर जो आरवी है वो सिया की फेस की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो सिया होती है वो उसे कमरे की तरफ ले जा रही होती है और इधर जो सिया होती है वो आरवी को धीरे से बेड पे लिटा देती है और कहती है कि बैठो मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। तो जो आरवी होती है वो सिया की तरफ सिर्फ देख रही थी, आई मीन वो होता है ना देखना। सो आरवी बेड पे लेटी हुई थी, वो सिर्फ सिया की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो सिया होती है वो टैबलेट निकालती है दवाई के उसमें से, रैपर में से टैबलेट निकालती है और कहती है और ग्लास उठाती है पानी का और कहती है कि लो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है नहीं खाना मुझे। इधर जो सिया कहती है कि खाना पड़ेगा, आरवी कहती है नहीं खाना ना मुझे। इधर जो आरवी जो सिया होती है कहती खाना पड़ेगा। इतना कहकर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ टैबलेट ले जाती है, बट जो आरवी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है नहीं खाना ना मुझे, मुझे ऐसे नहीं खाना। इधर सिया कहती है तो कैसे खाना है। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करती है। जो सिया का फेस होता है वो आरवी के फेस के बिल्कुल पास होता है। आई मीन जो आरवी होती है वो बेड पे बैठी हुई होती है बेड के हेडबोर्ड में टेक में, और इधर जो सिया होती है वो उसके ऊपर गिरती है आके। आई मीन थोड़ा सा फेस उनका दूर था। इधर जो आरवी होती है वो टैबलेट सिया के हाथ से लेती है और सिया के लिप्स पे रख देती है वो टैबलेट, आई मीन थोड़ा सा अंदर दबा देती है और खुद ले जाती है अपने लिप्स और उस दवाई को ना टैबलेट को थोड़ा सा खींचती है उसके लिप्स से और तब वो टैबलेट खाती है और सामने टेबल पे जो पानी रखा होता है वो उठा के पानी पी लेती है। इतने में जो सिया होती है वो थोड़ा सा दूर हटती है आरवी से, वो जो आरवी है उसे थोड़ा सा और हाथ पकड़ के अपनी तरफ पुल करती है और वो टैबलेट खा जाती है, आई मीन वो ले जाती है। और वो देखती है सिया के फेस की तरफ और कहती है कि ऐसे खानी थी मुझे टैबलेट, और भी टैबलेट है क्या खाने के लिए। तो जो सिया होती है वो अपना हाथ बहुत जल्दी छुड़ाती है और कहती है चुप बैठो तुम, ऐसे कौन टैबलेट खाता है, और मेरे मुंह में देखो, मेरे मुंह में दवाई का टेस्ट आ रहा है। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा उठती है बेड से और सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि लाओ मैं इस टेस्ट को थोड़ा हटा देती हूँ। इतना कहकर जो आरवी होती है वो सिया के क्लोज जाने लगती है। तो जो
सिया होती है वो थोड़ा सा पीछे हट रही होती है, और जो आरवी होती है वो थोड़ा सा और क्लोज जाती है सिया के और कहती है आओ ना, मैं टेस्ट को हटा देती हूँ बहुत अच्छे से, तुम्हें दवाई का ज़रा भी टेस्ट फील नहीं होगा। इधर का जो होती आरवी बिल्कुल सिया के फेस के क्लोज चली जाती है। इधर जो सिया होती है वो आरवी को थोड़ा सा धक्का देती है, जिससे आरवी होती है वो बेड पे गिर जाती है। और इधर जो सिया होती है वो दरवाजे की तरफ जाती है। इधर जो आरवी होती है वो उसकी कुर्ती पकड़ लेती है पीछे से और कहती ऐसे ना जाओ छोड़ के। वो ऐसे कहती है, और इधर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ टर्न होती है और कहती क्या चल रहा है तुम्हारा, दादी को बता दूंगी मैं अभी तुम्हारी, फिर वो तुम्हारी निकाल देंगी, ऐसे ना जाओ छोड़ के, निकाल देंगी वो तुम्हारा, छोड़ो मेरी कुर्ती। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, नहीं छोड़ना मुझे, 4 साल वेट किया है इस दिन का। इतना कहकर जो आरवी होती है वो सिया की कुर्ती को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ पुल कर रही होती है, जो सिया होती है वो भी पुल हो रही होती है आरवी की तरफ, क्योंकि भाई कुर्ती खींचोगे तो थोड़ा बहुत तो खींचना बनता है ना। सो वो आरवी सिया को खींच रही थी अपने ऊपर। इधर जो सिया होती है वो बिल्कुल आ जाती है करीब आरवी की। इधर जो आरवी होती है वो अपना सिर रखती है सिया के शोल्डर पे और थोड़ा सा उसे हग करती है, उसके कमर पे हाथ रखती है और अपनी तरफ पुल करती है जिसे, और वो उसके शोल्डर पे रखती है अपना सिर और उसे थोड़ा रब कर रही होती है, वो ना चिन रखती है अपना और थोड़ा सा रब करती है और कहती है कि कहाँ जा रही थी बच के, तुम्हें क्या लगा दादी और नानी, जोया की दादी और मेरी दादी तुम्हें बचा लेंगी, ना 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 ना, 4 साल वेट किया है मैंने इस चीज़ का, अब मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती, जब तुम्हारी याददाश्त वापस आई तो तुम गायब हो गई, अब मिली हो तो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली। इतना कहकर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा और पुल करती है अपनी तरफ, और तो जो सिया होती है कहती है कि मैं दादी को बता दूँगी, मैं दादी को बता दूँगी। इधर जो जो आरवी होती है वो कहती है कि जाओ ना, जब तक तुम इस कमरे से निकलोगी ना तब तक तुम्हारा हो चुका होगा, और यहाँ से निकलने के बाद ही तो जाओगी ना, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा। इधर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ टर्न करती है और कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं दादी को सच में बता दूंगी जो कि तुमने क्या करने की कोशिश की है, फिर वो जो अभी भी तुम्हारी दवाई और ये के लिए मुझे आने देती वो भी नहीं आने देंगी। तो जो आरवी होती है वो कहती ओ, तुम्हें लगता है कि दादी मुझे रोक पाएंगी, बिल्कुल नहीं दादी मुझे रोक पाएंगी, तुम्हें लगता है कि दादी मुझे रोक पाएंगी, ना 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 ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना कहकर जो आरवी होती है वो अपना फेस क्लोज ले जाती है सिया की तरफ, और इधर तभी दरवाजे पे नॉक होता है। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती कि सिया, आरवी बेटा जल्दी निकलो, पंडित आ गए हैं मुहूर्त निकलवाने के लिए, सो तुम्हें दादी ने बुलाया है। इधर जो सिया होती है वो कहती आई मम्मा। इधर जो आरवी होती है कहती कहाँ जा रही हो, तभी जो सिया होती है वो कहती है कि सुनाई नहीं दिया मम्मी बुला रही है, तो आरवी कहती है नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। इधर सिया कहती मम्मी, मुझे आरवी आने नहीं दे रही, इतने में जो आरवी होती है वो उसका छोड़ देती है जो उसने पकड़ा हुआ था। इधर जो मम्मी होती है वो कहती क्या बेटा, इधर जो सिया होती है जैसे देखा था कि आरवी ने उसे छोड़ दिया है, सो वो सीधे चली जाती है दरवाजे की तरफ और वो दरवाज़ा खोल दिया, कहती कुछ नहीं मम्मी। इतना कहकर जो होती है वो सिया अपनी मम्मी के साथ नीचे चली जाती है। इधर जो आरवी होती कहती कि रुको तुम, अभी तो आओगी ना कमरे में, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। इतने कहकर जो आरवी होती है वो वहीं बेड पे बैठ जाती है, कहती ये दादी भी ना सब खराब कर दिया, शादी जोया और काशवी की है और लगे मेरे पड़े हैं, क्या करूँ। इतना कहकर जो होती है आरवी अपने पैर बेड पे पैर हिलाने लगती है। इधर जो काशवी होती है वो भी वहीं पे बेचारी सोफे पे बैठी हुई थी। इधर जो जोया होती है वो भी नीचे आ रही होती है और वो देखती है कि काशवी अभी भी दादी और नानी के बीच पे बैठी हुई है। तो जो जोया होती है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और वो भी आकर सोफे पे बैठ जाती है। इधर जो आरवी होती है वो भी सीढ़ियों से आ रही होती है और वो भी सोफे पे बैठ जाती है। इधर जो सारी फैमिली होती है वो भी आ जाती है। इधर आकाश और विकास और ऋषभ भी आ गए थे और वह दादी को ट्रॉफी और बैच दिखाते हैं और कहते हैं दादी ये दुल्हन टीम और ये दूल्हे टीम का बैच सही है। तो जो दादी होती है वो बैच को हाथ में लेती है और कहती है हाँ ये वाला सही है।
ये अभी अभी अपनी टीम को दे देना। और ऋषभ तुम ध्यान रखो, ऋषभ और शिवाय तुम लोग आरवी और काशवी की टीम में हो, और आकाश और विकास मेरी टीम में है। ये तो जो ऋषभ होता है वो कहता है ठीक है दादी जैसी आपकी मर्जी। इनका जो ऋषभ और आकाश और विकास और शिवाय होते हैं वो भी सोफे पे बैठ जाते हैं। एक बात अच्छा तो माननी पड़ेगी, मेरी ऑडियंस टाइम पे नहीं आती स्टोरी सुनने के लिए, पर मेरी कॉलोनी के कुत्ते हैं ना वो टाइम पे आते हैं स्टोरी सुनने के लिए। जब भी मैं स्टोरी रिकॉर्ड करूँ वो आ जाते हैं सुनने के लिए, सो आते हैं स्टोरी पे। ये तो जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि तो किसकी शादी है, इधर जो काशवी की नानी होती है वो कहती है कि इनकी और इनकी शादी है। और वो जो जन्म पत्री होती है, जन्म कुंडली, वो देती है पंडित जी को। ये तो जो पंडित जी होते हैं वो भी अपना पत्रा निकालते हैं, आई मीन जो उनकी भी कुंडली टाइप में होती है, सो वो निकालते हैं और वो कुछ गणना वगैरह करते हैं सी आई मीन काशवी और सोया की कुंडली में से मैच करके, और कहते हैं कि 3 मुहूर्त निकले हैं। ये तो जो काशवी की नानी होती है वो कहती है कि कब कब के हैं पंडित जी। ये तो जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि एक 3 दिन के बाद का है, और एक 1 महीने बाद का है, और एक 1 साल के बाद का है। ये तो जो काशवी होती है वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे 1 साल बाद नहीं करनी, मुझे अभी करनी है। ये तो जो काशवी की नानी होती है वो कहती है कि काशवी चुप बैठो, हम जब बड़े बात कर रहे होते तुम अपनी टांग ना लड़ाओ बीच में। जो काशवी होती है वो चुपचाप बैठ जाती है, और तो जो नानी होती है वो कहती है कि हम लोग 1 महीने वाले बात कर रखते हैं। जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है नहीं, हम 3 दिन वाले बात कर रखेंगे, 1 महीने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। काशवी की नानी कहती है नहीं, हम लोग इतनी जल्दी तैयारी कैसे कर पाएंगे, 3 दिन में शादी की तैयारी कैसे होंगी। काशवी की मम्मी कहती है हो जाएंगी मम्मी, आप चिंता मत करो। कल हम लोग, पंडित जी आप बताइए कि हल्दी और संगीत और मेहंदी का फंक्शन कब रखें। तो जो पंडित जी होते हैं वो फिर से अपना पत्रा देखते हैं और कहते हैं कि ऐसा करिए कल आप लोग हल्दी का फंक्शन रख लीजिए, परसों मेहंदी और संगीत रख लीजिए, और तीसरे दिन आप लोग कुछ ना कीजिए और चौथे दिन शादी कर लीजिए। तो जो काशवी की नानी होती है वो कहती है कि हल्दी और मेहंदी इतनी जल्दी कैसे। तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है सब हो जाएगा मम्मी, आप चिंता ना करो। तो जो काशवी की नानी होती है वो कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है ठीक है पंडित जी, फिर हम कल हल्दी रखते हैं और परसों मेहंदी और संगीत, चौथे दिन तीसरे दिन हम लोग ऐसे ही रखेंगे शादी की तैयारी करने के लिए, और चौथे दिन हम लोग शादी करेंगे। ये तो जो काशवी की नानी होती है वो अपना बटुआ खोलती हैं और उसमें से कुछ रुपए निकालती हैं, आई मीन होते हैं ना 500-500 के नोट, और वो दक्षिणा के तौर पे दे देती हैं उस पंडित को। तो जो पंडित होते हैं वो प्रणाम करते हैं और वो भी चले जाते हैं घर के बाहर। ये तो जो काशवी होती है वो कहती कि तो हम लोग शॉपिंग पे भी तो चलना है। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है कहती और क्या बेटा शादी की शॉपिंग भी तो करनी है, हम लोग शाम को चलेंगे। तो जो काशवी होती है वो कहती कि अभी क्यों नहीं चलते मम्मी। तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती कि काशवी शाम को चलेंगे पूरी फैमिली। फिर जो काशवी होती है वो कहती है ठीक है मम्मी जैसी आपकी मर्ज़ी। इतना कहकर जो काशवी होती है वो रूम में जाने लगती है, कहती कि जोया चलो। फिर तो जो काशवी की नानी होती है वो कहती कि क्या चलो, यहाँ पे चुपचाप बैठा के। ये तो जो काशवी होती है वो कहती कि नानी मुझे काम है थोड़ा सा, जोया से पूछना है कि लहंगा किस कलर का चाहिए, थोड़ी सी बातें तो करने दो। तो काशवी की नानी कहती है नहीं मैं भी चल रही हूँ। इतना कर जो काशवी की नानी होती है वो भी उठती है और जोया और काशवी के साथ जाने लगती है। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती कि लगता है मम्मी को ट्रॉफी का बुखार बहुत तेज चढ़ा है, लगता है मम्मी ने ईगो पे ले लिया। ये तो जो जोया की मम्मी होती है वो कहती कि हाँ, और मेरी मम्मी जी मतलब मेरी सासू माँ को भी देखो मेरी तरफ कैसे देख रही हैं, लगता है ये लोग ट्रॉफी लेकर ही जाएंगी, बेकार में हमने अपने बच्चों की लगा दी है। फिर जो काशी की मम्मी होती है वो कहती है कि हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। जो सिया की मम्मी होती है वो कहती है तुम लोगों ने अपनी लड़ाई के चक्कर में देखो बच्चे बड़े उदास लग रहे हैं। फिर जो जोया की मम्मी होती है वो कहती है हाँ सही बात है, पर मैं भी अपनी मम्मी से हारूंगी नहीं, देखती हूँ मेरी सासू माँ कैसे जीतती हैं, मेरे पे बहुत राज किया है, अब देखो ये ट्रॉफी तो हम ही जीत के ले जाएंगे। इतने में जो तो तीनों लोग होती हैं वो हंसने लगती है। जो जोया की आई मीन जोया की दादी होती कहती हंस लो बेटा, ये ट्रॉफी तो हम ही सास जीत के ले जाएंगे। इतना कहकर जो वो भी होती है वो सोफे से उठती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर जो सिया होती है वो कहती कि मम्मी आरवी की ज़रा सा एक इंजेक्शन लगाना था, हॉस्पिटल से आया है तो वो इंजेक्शन ज़रा सा लगाना है। इधर जो
सिया की मम्मी होती है वो कहती कि ठीक है बेटा मैं अभी लगा दूँगी आके। इतना कहकर जो आरवी होती है वो कहती कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, समझ में आई? तो जो सिया होती है वो कहती लगाना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा था कि ये इंजेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो जो आरवी होती है वो कहती नहीं लगाना मुझे। तो जो सिया की मम्मी होती है वो कहती कि आरवी बेटा इंजेक्शन लगाना होगा, और ये तुम्हारी हेल्थ का अभी तुम कुछ डॉक्टर ने सोच समझ के कहा होगा, तुम्हें इंजेक्शन लगाना होगा। इतना करके जो सिया की मम्मी होती है वो उठती है, कहती कि चलो। तो जो आरवी होती है वो सिया की तरफ देखती है और कहती है आंटी मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। इधर जो काशवी की आई मीन जो आरवी की बुआ होती है वो कहती है कि सालिनी इसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, सो तभी ये डर डर के भाग रही है। इधर जो आरवी होती है वो बेचारी अब सो पीछे हट रही होती है, क्या करे, जितनी भी बड़ी हो जाए दिल तो अभी बच्चा है ना। इधर जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है, कहती चलो। इतना कहकर जो सिया होती है वो आरवी को उठाती है और वो ले जा रही होती है खींच के रूम की तरफ। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो भी जाती है, और जोया की मम्मी और काशवी की मम्मी मतलब जो काशवी आरवी की बुआ होती है वो भी इनके पीछे पीछे जाती हैं। और सिया होती है वो खींच के ले जा रही थी, मतलब अभी वो भाग रही थी रूम में, अब वो आरवी को ले जा रही होती है खींच के रूम में। और इधर होती है वो बेड पे बिठा देती है आरवी को, कहती चुप, बिल्कुल चुप, इंजेक्शन तो लगेगा तुम्हें। इतना कहकर जो होती है वो ड्रॉवर में जो दवाइयाँ और इंजेक्शन रखा होता है वो निकालती है। और तब तक उसकी मम्मा भी आ गई होती है, कहती है मम्मा ये लो इंजेक्शन। उसकी मम्मा कहती हैं लाओ बेटा। इतना कहकर जो होती है दवाई में आई मीन जो शीशी में दवाई भरी होती है उसमें से वो कैप को हटाती हैं, उसमें इंजेक्शन की नीडल को बोरती हैं और इंजेक्शन को फिल करती। इधर जैसे ही सिया की मम्मी ने इंजेक्शन को ऊपर किया था उसमें से 2-3 बूंद छूटे, और आरवी को देख के ना उस नीडल की तरफ आय हाय क्या डर लगता है। इधर जो आरवी होती है वो बेड से उठने लगती है। इधर जो काशवी की आई मीन जो आरवी की बुआ होती है काशवी की मम्मी, और जो जोया की मम्मी होती है वो आरवी के दोनों हाथ को पकड़ लेती हैं। आई मीन जैसे छोटे बच्चे के इंजेक्शन नहीं लगते जस्ट सेम। इधर जो आरवी आई मीन जो बुआ होती है वो भी एक हाथ पकड़ लेती हैं, और जो जोया की मम्मी होती है वो भी एक हाथ पकड़ लेती हैं। और इधर जो सिया की मम्मी होती है वो इंजेक्शन में से अभी भी उसमें बूंद चू रहे थे ऊपर से, और आरवी की देख के ये हालत ख़राब हो रही थी। इधर जो सिया होती है वो जाती है आरवी के पैरों की तरफ, और वो ना उसके पैरों पे बैठ जाती है, सीधे बैठ जाती है। और इधर जो दोनों हाथ पकड़े हुए थे आरवी के, और इधर सिया पैरों पे बैठी हुई थी, मतलब हिले ना करते। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो सीधे इंजेक्शन ले जाती है आरवी के शोल्डर की तरफ, उसकी शर्ट को थोड़ा हटाती है और सीधे लगा देती है इंजेक्शन। और जैसे इंजेक्शन लगा था आरवी के मुंह से निकलता है उई, और बस बस इस जैसे ही उसके मुंह से उई निकला था, जो इधर जोया की मम्मी होती है और काशवी की मम्मी होती है आई मीन बुआ, वो भी हंसती है। इधर जो आरवी थी आई मीन जो सिया थी वो उसके पैरों पे बैठ कर हंस रही थी। और इधर जो सिया की मम्मी होती है वो भी हंस रही होती है, और इतना कहकर जो ये तीनों लोग होते हैं वो हाथ छोड़ देते हैं। इधर जो सिया थी वो भी अभी उसके पैरों पे बैठी हुई थी, और इधर जो जोया और सिया की मम्मी और आरवी की बुआ होती है वो उठती हैं और सीधे रूम से चली जाती हैं। और इधर जो आरवी थी वो सिया की तरफ देख रही थी, जिसकी अभी भी हंसी नहीं निकल रही थी। सिया के कान में अभी भी उई उई वो उसकी साउंड थी, वो उसके कानों में गूंज रही थी, इसीलिए वो आरवी के पैरों पे बैठ के ना हंस रही होती। इधर जो आरवी वो सिया की तरफ देखती है, और उसको ना वो जैसे बैठी हुई थी उसके पैरों की तरफ, उसको आरवी होती है ना वो उसके शोल्डर को पकड़ती है और अपने ऊपर कर लेती है। आई मीन जो सिया होती है उसके पैरों पे बैठी होती है, और जो आरवी होती है वो उसके पैरों को आई मीन वो अपनी तरफ उसके शोल्डर को पकड़ती है और अपने ऊपर ले लेती पूरा का पूरा। इधर जो सिया होती तब से हंस रही थी, वो आरवी के फेस की तरफ देखती है और उसकी हंसी बस स्टॉप, कतई मुंह बंद, और बस आरवी की आंखों में देख रही थी। इधर जो आरवी होती है वो सिया के फेस की तरफ देखती है, और जो उसके ऊपर थी सिया वो उसको नीचे करती है आरवी, और खुद उसके ऊपर आती है और कहती कि बड़ी हंसी आ रही थी, इंजेक्शन लग रहा था तुम्हें, बड़ी हंसी आ रही थी हाँ।
इतना करके जो आरवी होती है वो उसके थोड़ा क्लोज आने लगती है, तो जो सिया होती है वो ना बिन पानी मछली होती है वो नीचे ही तड़पने लगती है। आई मीन होता है ना, हिलना डुलना खुद को छुड़ाना। सो वो सिया होती है वो छुड़ा रही थी और कहती मेरी क्या गलती है इसमें? तुम्हें इंजेक्शन से इतना डर लगता है, मुझे क्या पता था कि तुम उई उई करोगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भैया। इतना करके जो सिया होती है वो उठने लगती है, बट जो आरवी की ग्रिप थी वो बहुत मजबूत थी। आई मीन होता है ना, इतने इतने टाइम में आरवी को एनर्जी होती है भाई। ऐसे टाइम पे मरे हुए भूतों में भी एनर्जी आ जाए, ये तो जिंदा है। और इतने में जो होती है आरवी होती है वो उसकी कलाइयाँ दोनों हाथ को पकड़ती है और बेड पे होता है ना, बेडशीट पे अच्छे से टाइटली होल्ड करना। तो जो आरवी है उसके फेस की तरफ अपना फेस करती, आई मीन बढ़ा रही होती है उसके लिप्स की तरफ अपनी लिप्स। और जो सिया होती है वो अपने फेस को मूव कर रही थी। और जो आरवी होती है वो पूरा का पूरा लेटी हुई थी सिया पे। और वो थोड़ा सा ब्लैंकेट को एक हाथ से ऊपर करती है, इधर जो सिया होती है वो कहती है क्या 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 करने की कोशिश कर रही हो तुम? तो जो आरवी होती है वो कहती है "हुश, चुप, चुप।" तब से देख रही थी, बड़ी हंसी आ रही थी। हाँ, टैबलेट टैबलेट एक टैबलेट मुझे और खानी है ना। इतना कि जो ड्रॉवर होती है वो एक हाथ ड्रॉवर की तरफ ले जाती है और उसमें से एक उसको टैबलेट खानी थी जो उतने टाइम नहीं खा पाई। सो इधर वो टैबलेट निकालती है और सिया के मुंह में थोड़ा सा रखती है और खुद अपना माउथ ले जाती है सिया के माउथ के साइड और वही टैबलेट वो खाती है। और इस बार उसने पानी भी नहीं पिया था गधो, वो उसने पानी भी नहीं पिया था। और वो उस टैबलेट को खा जाती है। इसे जो सिया होती है वो कहती है पानी तो पी लो। जो आरवी होती है वो कहती है नहीं, मुझे पानी नहीं पीना अब। इतना क्या कर जो वो होती है आरवी अपने लिप्स ले जा रही होती है सिया के लिप्स की तरफ, इधर फिर से अगेन दरवाजे पे होती है नॉक। नॉक होती है दरवाजे पे और इस बार थी आरवी की दादी। इधर कहती है सिया बेटा दरवाज़ा खोलो। इधर जो दरवाज़ा था वो खुला था। आई मीन जो इन लोगों ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। वो जो सिया की मम्मी ये लोग थी ऐसे ही दरवाज़ा बाहर से करके चली गई थी। इधर जो दादी होती वो थोड़ा सा जब नॉक कर रही थी तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और जो आ रही थी उसे छोड़ने का मन नहीं था सिया को, सो वो उसी पे लेटी हुई थी और ब्लैंकेट को थोड़ा ऊपर किए हुई थी। इधर जो दादी देखती है कि जैसे थोड़ा सा दरवाज़ा खुला है वो पूरा दरवाज़ा खोल देती है और सीधे चली जाती है अंदर। और जैसे ये सीन देखती है कहती ये क्या चल रहा है, हाय राम, ये क्या चल रहा है, अभी मैंने मना किया, हाय राम 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 शी 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 शी। इतना करके जो होती है वो अपने हाथों को माथे पे ले आती है ना, और और इतना कर कर वो कहती उतर उतर नीचे उतर। और इतना करके जो आरवी होती है वो बेचारी उतर जाती है। और जो इधर सिया होती है वो अपना ब्लैंकेट से सर ढक लेती है, उसे यार शर्म आ रही थी। और तो जो आरवी की दादी होती है वो जाती है आरवी के पास, उसका कान मरोड़ती है, कहती इधर जो आरवी होती है कहती ओ ओ ये दादी छोड़ो ना, बहुत ही दर्द हो रहा है। इधर जो आरवी की दादी है वो और तेज कान मरोड़ती है, कहती निकल कमरे से निकल कमरे से। और इधर के जो आरवी का कान पकड़ती है उसे कमरे के बाहर खड़ा कर देती हैं जाके। इधर जो आरवी की दादी आती है वो सिया के पास, और जो सिया ने अपने मुंह पर पूरा ब्लैंकेट कर रखा था वो धीरे से ब्लैंकेट को अपने हाथों से पकड़ती है और सिया की फेस पे से हटाती है और कहती कि बिटिया कम से कम तुम तो थोड़ा कंट्रोल कर लो, काहे सास की इज्जत डुबाने पे पड़ी हो। इतना कहकर जो सिया होती है वो कहती कि दादी मेरी गलती नहीं थी, ये सब आरवी कर रही थी, यही मेरे ऊपर लेटी हुई थी, मेरी गलती इसमें कुछ नहीं। इतना कहकर जो सिया होती है वो झटपट से बेड से उठती है और सीधे चली जाती है आरवी के पास से सीधे नीचे की ओर। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही था। और देखते हैं कल शॉपिंग पे जाना है, चेंजिंग रूम में क्या होता है कमीनों। हाँ, तुम लोग मुझे तंग करो, मैं तुम लोगों को तंग करती हूँ। अब देखो, हाँ, अब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं चाहती तो दे सकती थी पर मेरे यूट्यूब ने लगा रखे हैं, मैं तुम्हारे लगाऊंगी। ये नहीं कि मैं तुमको दूंगी नहीं, बहुत अच्छे से दूंगी, प्रॉपरली दूंगी। बट वो होता है ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड ना तुम लोगों को इतने हाथों में कष्ट होते तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो किया नहीं होता। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्यों मेरे लगाने पे तुले हुए हो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आ, और कुछ कहूँ इसके आगे नहीं ना। तो टाटा, गुड नाइट एंड सी यू, मिलते हैं किसी और अच्छे पार्ट में। बाय बाय।